हेलो, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। मैं उपासना। 2010 में आपको ले चलती हूँ। फिल्म आई थी नो प्रॉब्लम। उसमें नजर आने वाली 10 साल बाद सुष्मिता सेन फिर से किसी हिंदी प्रोजेक्ट में नजर आ रही हैं। लीड रोल में सुष्मिता और चंद्रचूड़ सिंह के साथ आर्या नाम की वेब सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। अब इसका रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी कहानी क्या है। तो आर्या की जो कहानी है वो जयपुर का एक दबंग परिवार है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक हैं ये लोग, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ड्रग बिजनेस चल रहा है। कंपनी के जो मालिक हैं वो है जोरावर राठौड़ यानी जयंत कृपलानी। इनकी पत्नी है राजेश्वरी यानी सोहेला कपूर। उनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी आर्या यानी सुष्मिता सेन, बेटा संग्राम यानी अंकुर भाटिया और सबसे छोटी बेटी सौंदर्या यानी प्रियाशा भारद्वाज। आर्या अपनी शादी के बाद से ही फैमिली बिजनेस से निकल चुकी है, लेकिन जोरावर राठौड़ को पैरालिसिस का अटैक आने के बाद से आर्या के पति तेज सरीन यानी चंद्रचूड़ सिंह संग्राम के साथ मिलकर बिजनेस संभाल रहे हैं। इसमें उनकी मदद करता है जवाहर यानी नमक दास। सरीन और राठौड़ परिवार को प्रोटेक्शन देने वाला और उनके काम में हाथ बटाने वाला दौलत भी है, जो है सिकंदर खेर। आर्या और सौंदर्य इस बिजनेस से दूर ही रहते हैं, लेकिन तेज, संग्राम और जवाहर एक बड़े मसले में फंस जाते हैं। उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। अब वो मसला क्या है ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। लेकिन होता यह है कि सरेआम तेज सरीन को गोली मार दी जाती है। इस वजह से तेज, संग्राम और जवाहर के ऊपर तलवार लटक रही होती है। वो मसला अब पूरी तरह से सरीन परिवार और उसके आसपास फैल जाता है, बारिश के बादल की तरह। अब इसी सिचुएशन से आर्या कैसे डील करती है, क्या वो अपने परिवार को बचाने में सफल होती है, ये सब आप एपिसोड्स जब देखते जाएंगे तो आपको साफ होता जाएगा। 17 साल पहले ड्रग्स बिजनेस को तिलांजलि देने वाली आर्या सरीन क्या अपने पुराने रूप में वापस आएगी? क्या मामले की जांच करता नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एसीपी खान यानी विकास कुमार कोई सुराग ढूंढ पाएगा? ये आपको सीरीज देखने पर पता चल जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि परफॉर्मेंसेस कैसी हैं। आर्या सरीन के रोल में सुष्मिता सेन बेहद कंट्रोल में दिखाई देती हैं। कई सारे सीन्स हैं ऐसे जहाँ पर सुष्मिता सेन को अपने आप को संभालना है, क्योंकि वो अपने बच्चों के सामने आपा नहीं खो सकती। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 टीनेजर हैं। वो भी काफ़ी नेचुरल लग रहे हैं इस सीरीज़ में। चाहे वो उनका सबसे बड़ा बेटा हो वीर यानी वीरेन वजीरानी, बेटी अरु यानी अरुंधति वीरती विगानी, या फिर आदि यानी आदित्य प्रत्यक्ष पंवार। तीनों अपने किरदार से कहीं भी बाहर आते हुए नहीं दिखते। इमोशनल सीन्स के दौरान आर्या अपने बच्चों को बच्चा कहते हुए बुलाती है और वो सीन्स बेहद अच्छे बन पड़ते हैं। तेज सरीन के किरदार में चंद्रचूड़ सिंह हैं। बड़े दिनों बाद स्क्रीन पर आपको दिखे हैं। माचिस और दाग द फायर वाले दिन याद आ जाएंगे आपको उनको देखकर, और उनका पुराने गानों के लिए प्यार। अच्छा, जब भी स्क्रीन पर बड़े अच्छे लगते हैं प्ले होगा, आपको भी तेज की याद आएगी। उन्होंने कुछ ऐसा बांधा है। और नेक्स्ट है सिकंदर खेर। उन पर दौलत जैसे रोल सूट करते हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि गंभीर, ज़्यादा ना बोलने वाला, काम से काम रखने वाला, नो नॉनसेंस कैरेक्टर बिल्कुल वैसा है। वही आर्या को मोटिवेट भी करता है कि सिचुएशन को अपने हाथों में कैसे लें। फिर आता है अगला कैरेक्टर एसीपी खान को देखते हुए कहीं कहीं आपको कहानी फिल्म के डीआईजी खान की याद आएगी। मैनरिज्म से लेकर एटीट्यूड तक सब कुछ उनकी याद दिलाता हुआ सा लगता है आपको, लेकिन सबसे तगड़े सीन्स में वो संभाल ले जाते हैं खुद को, और यही उनकी यूनिक बात बनती है। अब ये सीरीज क्या कवर करती है आपको ये बताते हैं। देखो, एक बड़ा सा बिजनेस है जिसका ड्रग का व्यापार नारकोटिक्स वालों को भी खींच ला रहा है। बार बार घर की तलाशी हो रही है। ऐसे में आर्या अपने बच्चों को इस ट्रॉमा से कैसे बचाती है, कैसे पता लगाती है कि तेज को किसने मारा, और इस पूरे सफर में किस किस को वो खो देती है, ये सब कुछ कवर करती है सीरीज। मतलब आपका इंटरेस्ट बना रहता है। अच्छा, अब टांका कहाँ फंसता है इस बारे में बात करते हैं। देखो, सीरीज कहीं कहीं पर चीजें दोहराती हुई सी लगती है। हो सकता है कि डायरेक्टर ने ये एम्फेसिस देने के लिए किया हो, लेकिन फिर भी ये आउट ऑफ प्लेस सा फील होता है। कहीं पर सीरीज बहुत स्लो होती लगती है। लगता है कि बस इसे खींचने के लिए खींचा जा रहा है कि भाई खींचो खींचो, वरना ये कब की खत्म हो चुकी होती। लेकिन ऐसे पल कम है। यही वजह है कि सीरीज पूरी देखने का आपका इंटरेस्ट बना रहता है। कहीं कहीं पर डबिंग खलती है शुरुआत में, लेकिन उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि इस सीरीज का जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो लॉकडाउन के समय में हुआ है। मतलब लोगों ने, टीम ने अपने अपने घरों में बैठकर काम किया है।
अब नेक्स्ट बात यह है कि कई तार हैं जो कई जगहों से जुड़ते हैं। माने किसी पर भी भरोसा करना अपनी मौत को दावत देता है। बार बार एपिसोड में रेफरेंस सुनने को मिलता है कि 17 साल पहले वाली आर्या कुछ और थी। इससे हिंट मिलता है कि आर्या की शादी से पहले की ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग थी। ड्रग्स के बिजनेस में उसका रुतबा था, लेकिन उसने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब उसके पति की मौत ने उसे जबरन उसी बिजनेस में ला धकेला है। सीरीज जहां पर एंड होती है वहां इस बात की पूरी गुंजाइश दिखाई देती है कि एक और सीजन आएगा, और हो सकता है आए भी, क्योंकि जिस डच टीवी शो का ये रीमेक बताया जा रहा है यानी पेनोजा, उसके भी 5 सीजन्स आ चुके हैं। इसी डच सीरीज पर अमेरिका में भी एक टीवी शो बन चुका है, रेड विडो यानी लाल विधवा नाम से, लेकिन वो एक सीजन के बाद कैंसिल कर दिया गया था। अब सवाल आता है कि ये सीरीज देखें तो किस लिए। अब इस सीरीज की खास बात ये लगती है कि इसके कैरेक्टर्स चाहे एक छोटे रोल में ही क्यों ना हो, उन्हें अपनी साइड इस्टेब्लिश करने का मौका मिलता है। चाहे वो संग्राम की पत्नी हिना हो या फिर जवाहर की पत्नी माया, ड्रग्स बिजनेस का डॉन शेखावत हो या उसका गुर्गा संपत। आमतौर पर थ्रिलर कहानियों में एक विलन होता है, एक हीरो होता है। कुछ लोग इस तरफ होते हैं, कुछ लोग उस तरफ होते हैं। आर्या देखते हुए वो लाइन ब्लर हो जाती है, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है। सीरीज को लिखा है अनु सिंह चौधरी और संदीप श्रीवास्तव ने। डायरेक्शन है राम माधवानी यानी नीरजा फेम डायरेक्टर, संदीप मोदी और विनोद रावत का। इसे आप देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आपको इस रिव्यू के बारे में कुछ कहना है? अगर आप देख चुके हैं तो ज़रूर हमें इस सीरीज़ के बारे में अपनी राय बताएं। बाकी सिनेमा जगत की और खबरों के लिए, वीडियोस के लिए यहीं रहें। शुक्रिया।